आपको जो क्लास 12 में पढ़ा था ना, 12 में जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे ना, उसमें रिसीट एंड पेमेंट को बना लिए थे। उसके बाद जो उसमें ये क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आता है वो एक साथ बल्क में आता है, ठीक है। उसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर बनता है उसमें करंट ईयर का पैसा लाना है। तो सब्सक्रिप्शन जब आया, तो सब्सक्रिप्शन एक ही साथ बल्क में आया, उसमें हो सकता है एडवांस भी जुटा हुआ हो और आउटस्टैंडिंग भी जुटा हुआ हो, या फिर उसमें जो पैसा आया, सपोज 1 लाख रुपये आया, 1 लाख रुपये जो है उसमें से कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का भी होगा, कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का भी होगा, हो सकता है। क्लियर है ना? तो उसमें क्या है, आप लोगों को सबसे पहले क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कि सिर्फ इस साल का अमाउंट हमको आना चाहिए जो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाए। क्लियर है? तो आप लोग का बुक में जो लिखा हुआ ऐड प्लस माइनस, ठीक है ना, उसमें क्या आपको प्रॉब्लम होगा उसको रखने में, याद करने में, ठीक है। उसके लिए एक लॉजिक है, देखिए उसमें क्या जरूरी आपको सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 2 चीज मिलेगा, एक एडवांस, ठीक है, दूसरा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। एडवांस और आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई आदमी किसी दिन में काम करने जा रहा है, एक दिन में, ठीक है ना, मान के चलिए कि इसको आप ही जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको बहुत सारा काम आ रहा है ऑफर, ठीक है ना, मेरा आज कर देना, मेरा कल कर देना, मेरा परसों कर देना, ठीक है। तो जैसे एक दिन में दिन होता है और रात होता है, ठीक है ना, तो जो एक दिन का दिन होता है उसको दिन को हम लोग ओपनिंग मानते हैं, ठीक है ना, और जो रात होता है शाम, उसको क्लोजिंग मानते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, वीक में कन्वर्ट कीजिए। तो जो मंडे होगा वो ओपनिंग हो जाएगा, जो संडे होगा क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मंथ में कैलकुलेट कीजिए, तो मंथ में कैलकुलेट कीजिएगा तो जनवरी 1 आपका ओपनिंग हो जाएगा और 31 जनवरी आपका क्लोजिंग हो जाएगा। अब इसको, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 तरह का ईयर होता है, ठीक है ना, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर। अभी आप कैलेंडर ईयर पे चलिएगा तो जो ओपनिंग होता है, ठीक है, जो ओपनिंग होता है यानी 1 जनवरी आपका ओपनिंग हो जाएगा और 31 दिसंबर आपका क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट कीजिएगा, 1 अप्रैल आपका ओपनिंग हो जाएगा और 31 मार्च क्लोजिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो अब उसी तरह से आप पहले इसको दिन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं काम करने गए, ठीक है ना, आपको मान लीजिए दिन के स्टार्टिंग में वो पैसा दे दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एडवांस, यदि आपको एडवांस पैसा दे रहा है, ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में ही एडवांस दे दिया आज के दिन के शुरुआत में, तो वो आज का पैसा होगा कि नहीं होगा, आज उसको काम करके आप दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा यदि एडवांस देता है कोई साल का ओपनिंग में, ठीक है, तो वो इस साल का चंदा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, आज के जो इनकम जैसे कि आपको टोटल इनकम आया, ठीक है ना, 1 लाख रुपये, तो उसमें से आपको कैलकुलेट करके हटाना है ना इस साल का, ठीक है, उसी का कैलकुलेशन है ये कि आपको किस साल का चंदा उसमें जोड़ना है और किस साल का चंदा उसमें से हटाना है, ताकि वो इस फाइनेंशियल ईयर का चंदा आए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि यदि आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है ना, ओपनिंग में मिलता है यानी साल के शुरू में मिलता है, ठीक है, तो साल के शुरू में मिलता है तो वो ओपनिंग है, ठीक है ना, ओपनिंग है तो वो प्लस होगा, क्योंकि यदि हमको कोई सुबह में पैसा दे दिया आपके, ठीक है, तो हमको क्या करना, उसको आज काम करके खत्म करना। क्लियर है? अब सेम चीज यदि आपको कोई शाम में देता है, ठीक है ना, आज शाम में क्लोजिंग होता है, ठीक है ना, तो आज शाम में जब वो कोई एडवांस देता है तो कहने का मतलब है कि हम दिन को वापस तो नहीं कर सकते क्या। यदि मान के चलिए आज संडे है तो आज शाम को यदि हमको कोई पैसा देगा तो अब उसका काम कब होगा, मंडे को होगा, नेक्स्ट डे होगा। यदि कोई एडवांस हमको क्लोजिंग के टाइम पे दे रहा है यानी साल के अंत में दे रहा है या महीने के अंत में दे रहा है या दिन के अंत में दे रहा है, तो वो इस साल का चंदा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस है। क्लियर है? दोनों क्लियर है? अभी एडवांस ओपनिंग में तो प्लस होगा और अभी क्लोजिंग में तो क्लियर। अब बात आता है आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप लोगों को पता है,
ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी कि जब सब्सक्रिप्शन होगा तो मान के चलिए उसको दे रहा होगा, ठीक है ना, मांगा होगा और उसको दिया नहीं होगा, उसी को बोलता है बकाया। आउटस्टैंडिंग इसी को ना बोलता है। यदि आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि काम किया, हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है। यदि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है तो क्या बोलेगा कि चंदा मांगा होगा लेकिन उसको दिया नहीं होगा, तभी ना बकाया हुआ। बकाया का मतलब क्या होता है कि काम कर लिया हम और हमको उसका पैसा नहीं मिला। क्लियर है। यदि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, यानी कि सुबह सुबह आप किसी से पैसा मांग रहे हैं या बकाया मांग रहे हैं, तो आप ये कॉमन सेंस लगाइए कि यदि आप सुबह सुबह किसी से पैसा मांग रहे हैं या बकाया मांग रहे हैं तो क्या वो आज का है, पिछले साल का या पिछले दिन का है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो आउटस्टैंडिंग यदि ओपनिंग है तो वो इस साल का नहीं होगा, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर है, दिक्कत है। और यदि मान के चलिए आप शाम में जा रहे हैं, क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ, शाम, जैसे हम लोग डे को ले रहे हैं, शाम में जा रहे हैं या फिर साल के अंत में जा रहे हैं, ठीक है, या वीक के एंड में जा रहे हैं या महीना के एंड में जा रहे हैं। तो यदि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में है, ठीक है ना, शाम में, तो जब आदमी शाम में पैसा किस चीज का मांगता है, जो आज का काम किया हो, जो दिन में काम किया उसका पेमेंट हर बात समझ में। तो यदि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में दिख रहा है तो वो इस साल का है कि नहीं, इस साल उसको क्या करते हैं, प्लस। क्लियर है, दिक्कत है, आगे समझ में। इसको कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन करने में आसानी होगा, हो जाएगा ना, क्लियर।